आज हम एक ही कलर की पट्टी से एक डोरमेट बनाएंगे। इन पट्टियों की चौड़ाई 5 इंच ली गई है। पिंक कलर की पट्टी का एक हिस्सा लेते हैं और 2 अंगुलियों पर 3 राउंड लगाते हैं। दूसरे हिस्से पर एक सेफ्टी पिन अटैच कर लेते हैं और सेफ्टी पिन की सहायता से 2 अंगुलियों पर नोट लगाते हुए एक रिंग की गुथाई कर रहे हैं धीरे धीरे। इस प्रकार से एक रिंग की गुथाई कर लेते हैं और उंगलियों की सहायता से रिंग को सीधा कर लेते हैं। पीछे सेम डिजाइन बनती है। इसको फंदा बोलते हैं और लूप भी बोलते हैं। इसके अंदर ही साड़ी की पट्टियां निकालते हैं। एक फंदे में एक ही फंदा निकाल रहे हैं। इस राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकाल रहे हैं। कहने का मतलब एक लूप में एक बार ही पट्टी को साड़ी की पट्टी को निकाल रहे हैं। पट्टियों की खिंचाई लूज रूप में करनी है। टाइट रूप में करने से डोरमेट में झोल पड़ जाती है। इस प्रकार से यह एक राउंड पूरा हो जाता है और एक राउंड पूरा होने के बाद में पीछे की ओर एक सेफ्टी पिन अटैच कर देते हैं, जिससे यह पता चल जाता है कि यहाँ से हमारा राउंड नया शुरू हुआ है। दूसरे राउंड में एक फंदे में से एक ही फंदा निकाल रहे हैं। सभी पट्टियाँ साड़ी की ली गई है। सभी पट्टियों की चौड़ाई 5 इंच की ली गई है। इस प्रकार से राउंड पूरा होने के बाद में सेफ्टी पिन को पीछे की ओर अटैच कर देते हैं, जिससे यह पता चल जाता है कि यहाँ से हमारा नया राउंड शुरू हुआ है। इस राउंड में एक फंदे में से 2 फंदे निकाल रहे हैं। इस राउंड में एक फंदे में से 2 फंदे निकाल रहे हैं। डोरमेट में जब झोल पड़ने लगती है तो ये पता चल जाता है कि डोरमेट में झोल पड़ेगी, तो डोरमेट को आकार बढ़ाने के लिए फंदे बढ़ा देते हैं। इसलिए एक फंदे में से 2 फंदे निकाल रहे हैं। डोरमेट में झोल रोकने के लिए एक फंदे में से 2 फंदे निकाल देते हैं, तो डोरमेट में झोल नहीं पड़ेगा। यह राउंड पूरा होने के बाद में इस प्रकार डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है।